हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन के सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल फर्स्ट की प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ मैं प्रश्नोत्तरी जो इस मॉड्यूल के अंदर है, और आपके हेल्प के लिए जो उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, ताकि आपको हेल्प मिले और आप आसानी से आंसर राइट कर सको। तो निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल फर्स्ट जो अभी चल रहा है उसकी प्रश्नोत्तरी जो है उसमें कौन कौन से प्रश्न है और उनके क्या राइट आंसर है वो दिखा देता हूँ मैं इस वीडियो में आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और निष्ठा प्रशिक्षण अभी मॉड्यूल फर्स्ट चल रहा है, इसके हिसाब से मॉड्यूल 3 लॉन्च हो चुका है। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं मॉड्यूल फर्स्ट की प्रश्नोत्तरी दे रहा हूँ। आगे मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी देने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट के जो प्रश्न आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी सबसे एंड में, उनके क्या उत्तर होंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी प्रश्नों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन दीक्षा ऐप के माध्यम से जो आपका टेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे जो हैं उनके ऊपर प्रश्न है कि क्या ये जो है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की इनको आवश्यकता होती है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की इनको आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ सभी। तो समान विकलांगता वाले दो बच्चों के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों, वो ये है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इसका राइट आंसर ये होगा कि समान विकलांगता वाले अगर दो बच्चे हैं तो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप की उनको आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो आरटीई एक्ट है वह कब अधिनियमित किया गया और इसे कौन से वर्ष से लागू किया गया। तो चार ऑप्शन हमारे सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके होगा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। आरटी एक्ट जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए, तो वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। इसके साथ ही एक प्रश्न आता है आपके इसमें प्रश्नोत्तरी में कि सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत क्या है। तो यूडीएल सिद्धांत है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, इसका राइट आंसर होगा। तो सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत जो है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न आता है कि राम एक दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसके लिए एक गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है उसके लिए ब्रेल लिपि होती है, तो इसी प्रकार इसमें जो राइट आंसर होगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, स्पर्श वर्क कर सकते हैं यानी कि ब्रेल लिपि में बनाए गए नक्शे। तो ऑप्शन जो 4 है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे राइट होगा। इसके साथ ही एक प्रश्न आता है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीवी डब्ल्यूडी अधिनियम में समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो आपके आता है वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो वो है शिक्षक का सकारात्मक निष्पक्ष रवैया है, यहाँ शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो राइट है इसका, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। तो राइट है शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो सही है तो इसमें सभी ऑप्शन राइट होंगे कि एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, यह राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए सभी विकल्प सही होंगे, तो सभी वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। इसके साथ ही अगला प्रश्न आता है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं, यहाँ दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा राइट 1968, 1968 और 1986, यानी पहली और दूसरी 1968 और 1986 में तैयार की गई थी। इसके साथ ही अगला प्रश्न आता है, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020, उसमें 10+2 के डिजाइन में बदलाव करने का प्रस्ताव है, उसकी जगह नई जो फॉर्मेट लागू किया जाएगा वो होगा 5+3+3+4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है वो है भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये मान्य नहीं है। बाकी सभी तो लागू होता है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से विकसित होता है, स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का महत्वपूर्ण समूह, इसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को भी शामिल किया गया है। तो जो नहीं है वो यह है, भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये नहीं है। इसके साथ ही आपके 10 प्रश्न जो कंप्लीट हो जाते हैं।
हमने 10+10 कंप्लीट कर लिए। अब इसको आपको सबमिट करना होता है दीक्षा ऐप में, प्रश्नोत्तरी जो चल रही है इसको सबमिट करने के पश्चात आपका रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, तो आपका स्कोर हो गया 10/10, यानी कि आपने 10 में से 10 प्रश्न राइट किए हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। इस प्रकार से आपको ये प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। तो ये निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है, इसके 3 मॉड्यूल अभी लॉन्च किए गए हैं। अभी फर्स्ट मॉड्यूल जो है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा चल रहा है, इसकी मैंने आपको ये प्रश्नोत्तरी जो है इसके उत्तर बताए हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके। आगे आपको और भी प्रश्नोत्तर जो आएगी जिस मॉड्यूल में, उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।